ये मामला जो है ना ये पेपर लीक से तो रिलेटेड नहीं है। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में एक सिक्योरिटी ब्रीच का इशू है और ये 2 तारीख को हुआ है और उसके बाद हमने 3 तारीख को इसकी इंक्वायरी टीम बनाई है देखने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें। इसके बारे में अगर ये पेपर लीक के बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस में तो कोई पेपर बनते नहीं हैं। पेपर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले कराते हैं और बाहर कराते हैं गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज है। और जो इंटरनल पेपर्स होते हैं हमारे वो तो HODs के पास पर्सनल तौर पे होते हैं और एक हमारी सीक्रेसी सेक्शन होती है जिसमें पेपर जो है वो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन बनते हैं, प्रिंट होते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ये पेपर लीक से तो डायरेक्टली है नहीं, लेकिन पर ये इशू है एक सिक्योरिटी ब्रीच का जो यहाँ हुई है। इसकी हमने इंक्वायरी की टीम बैठाई है और उसमें सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं और कुछ मैनेजमेंट के लोग भी हैं। इनको हमने कहा है कि विदिन 7 डेज ये अपनी रिपोर्ट दें। तो नहीं, यहाँ पर कोई पेपर नहीं आते हैं, तो ना ही यहाँ पेपर से रिलेटेड कोई मटेरियल होता है, ना इलेक्ट्रॉनिक होता है, ना अदरवाइज कोई प्रिंटेड पेपर्स यहाँ होते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। पब्लिकली काम है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये नेशनल लेवल में इशू चल रहा है तो सब लोगों को ये लगता है कि सब मतलब शक होता है इसके ऊपर कि सही में ऐसा हुआ होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई पेपर लीक का ये मामला नहीं बनता है। सिक्योरिटी ब्रीच का फिर भी बनता है। और जो ये मामला इस तरह से मतलब उसमें हमारा कोई एक एम्प्लॉई ने किसी को कहा है कि मेरी कोई चीज़ अंदर रह गई है, कोई किताब वगैरह, तो मैंने उसको भेजा है बाहर लाने के लिए। उसकी भी हमने शो कॉज नोटिस उसको दिया है और जैसे ही जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से या उसके अनुसार हम एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। पब्लिकली मैं बोलूँगा कि आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक का कोई मसला नहीं है और आप इतना शक शुबा ना करें। तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी फाइनल तो सब कुछ सामने आ जाएगा क्या है, तो फिर हम इसको ओपनली बता देंगे। ये मामला जो है ना ये पेपर लीक से तो रिलेटेड नहीं है। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में एक सिक्योरिटी ब्रीच का इशू है और ये 2 तारीख को हुआ है और उसके बाद हमने 3 तारीख को इसकी इंक्वायरी टीम बनाई है देखने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें। इसके बारे में अगर ये पेपर लीक के बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस में तो कोई पेपर बनते नहीं हैं। पेपर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले कराते हैं और बाहर कराते हैं गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज है। और जो इंटरनल पेपर्स होते हैं हमारे वो तो HODs के पास पर्सनल तौर पे होते हैं और एक हमारी सीक्रेसी सेक्शन होती है जिसमें पेपर जो है वो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन बनते हैं, प्रिंट होते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ये पेपर लीक से तो डायरेक्टली है नहीं, लेकिन पर ये इशू है एक सिक्योरिटी ब्रीच का जो यहाँ हुई है। इसकी हमने इंक्वायरी की टीम बैठाई है और उसमें सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं और कुछ मैनेजमेंट के लोग भी हैं। इनको हमने कहा है कि विदिन 7 डेज ये अपनी रिपोर्ट दें। तो नहीं, यहाँ पर कोई पेपर नहीं आते हैं, तो ना ही यहाँ पेपर से रिलेटेड कोई मटेरियल होता है, ना इलेक्ट्रॉनिक होता है, ना अदरवाइज कोई प्रिंटेड पेपर्स यहाँ होते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। पब्लिकली काम है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये नेशनल लेवल में इशू चल रहा है तो सब लोगों को ये लगता है कि सब मतलब शक होता है इसके ऊपर कि सही में ऐसा हुआ होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई पेपर लीक का ये मामला नहीं बनता है। सिक्योरिटी ब्रीच का फिर भी बनता है। और जो ये मामला इस तरह से मतलब उसमें हमारा कोई एक एम्प्लॉई ने किसी को कहा है कि मेरी कोई चीज़ अंदर रह गई है, कोई किताब वगैरह, तो मैंने उसको भेजा है बाहर लाने के लिए। उसकी भी हमने शो कॉज नोटिस उसको दिया है और जैसे ही जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके
हिसाब से जो उसके अनुसार हम एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। सर 10th क्लास सिचुएशन पब्लिक के लिए मैं बोलूँगा कि आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक का कोई मसला नहीं है, और आप इतना शक शुबा ना करें। तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी फाइनल तो सब कुछ सामने आ जाएगा क्या है, तो फिर हम इसको ओपनली बता देंगे। थैंक यू।